हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है डेथ ऑफ मी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक घर हमें दिखाया जाता है जहाँ कपल रह रहे होते हैं कि अचानक न्यूज़ में दिखाया जाता है कि पहले अंदाज़ा लगाया गया था कि तूफान बहुत ही ताकतवर होगा और अंदाज़ा बिल्कुल सही है। फिर सैटेलाइट दिखाया जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि किधर बिल्कुल सही है और इसके आसपास बहुत ही भयंकर हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मची है। तकरीबन 320 प्रतिशत की रफ्तार से यहाँ हवा चल रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वो कपल दिखाया जाता है जो अभी भी सो रहा था। अचानक न्यूज़ सुनकर लड़की उठती है और बाहर की तरफ भागकर मौसम देखती है और उस लड़के को उठाने के लिए अंदर भागती है। तभी उसकी नज़र अपने गले में पहने एक लॉकेट पर जाती है जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर उसे नज़र अंदाज करके वो अंदर की जानिब जाती है। तभी उस लड़के को कुछ समझ नहीं आती और जैसे वो अपना हाथ देखता है तो उस पर खून लगा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं कपल्स को देखते हैं जो टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी क्रिस्टी की नज़र रास्ते पर पड़ती है जो वो उन्हें कहीं और ही ले जा रहा था। वो लोग ड्राइवर से बहस करते हैं तो वो उन्हें रास्ते में ही उतार देता है। देर बाद आखिरकार वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग टूरिस्ट हैं। जब लड़की अपना बैग खोलती है तो उसे अपना पासपोर्ट और वॉलेट नहीं मिलता, तो बोट अपने रास्ते पर चली जाती है और वो लोग यहीं रह जाते हैं। फिर वो लोग अपने घर में होते हैं जहाँ वो लड़की तूफान के डर से थोड़ा घबरा रही होती है। तो वो निक उसे उस औरत की कही बात याद दिलाते हैं कि यहाँ 200 साल से कोई तूफान नहीं आया। फिर वो खुद को रिलैक्स करती है और बाहर टहलने को निकल जाती है। तभी निक कल वाली रात याद करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि वो अपने कैमरे में कुछ पिक्चर्स क्लिक कर चुका था कल की। वो जैसे ही अपने कैमरे की तरफ बढ़ता है और उसमें ये पिक्चर्स को ओपन करके देखने लगता है। तभी पीछे से क्रिस्टी भी आ जाती है। पिक्चर्स देखते देखते उनकी नज़र एक वीडियो पर पड़ती है जहाँ वो दोनों नशे की हालत में बार में मौजूद होते हैं और एक लड़की आकर उन्हें एक स्पेशल ड्रिंक ऑफर करती है जिसे वो दोनों पी लेते हैं। फिर वही लड़की तौफीक की सूरत में क्रिस्टी के गले में एक लॉकेट डाल देती है। तभी उस लड़की की तबीयत अचानक ख़राब होने लगती है तो निक उसे घर ले जा रहा होता है, मगर वो लोग घर के बजाय एक अजीबोगरीब रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जहाँ निक उसे बेरहमी से मारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो दोनों घबरा जाते हैं और क्रिस्टी एक रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। उसे वॉमिट होने लगती है और जब वो अपने गले पे निशान देखती है तो उसे ज़ाहिर हो जाता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ वीडियो नहीं थी बल्कि वो असल में भी उनके साथ हुआ था। तभी वो बहुत घबरा जाती है। पीछे से निक बहुत बार दरवाज़ा बजाता है लेकिन वो उसे दरवाज़ा नहीं खोलती। उसके बाद कुछ देर बाद वो लोग डॉक्टर के पास मौजूद होते हैं जो उन्हें तसल्ली देता है कि इनकी तबीयत बस कुछ ख़राब है, ठीक हो जाएंगी जल्द ही। फिर वो दोनों वहाँ से बीच पर आते हैं। बीच पर आकर वो दोनों बहुत लड़ाई करते हैं। उसके बाद वो लोग एक बैठ के एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं जहाँ कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। निक उठकर उनकी वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा आगे जाता है। तभी पीछे क्रिस्टी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से वही अजीबोगरीब चीज़ें दोबारा निकलती हैं। पीछे जब वो क्रिस्टी को लेने के लिए आता है तो वो वहाँ मौजूद नहीं होती। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सी औरत बेहोश क्रिस्टी की आंखों में कोई इंजेक्शन लगा रही होती है। तभी निक को क्रिस्टी बेहोश हालत में मिलती है। फिर वो उसे ले जाकर उठाता है और क्रिस्टी उसे सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी उन्हें वो बार वाली लड़की दिखती है कि अचानक से वो गायब हो जाती है। वो लोग इस लड़की के पीछे तक एक घर तक पहुंचते हैं जहां उसे एक और औरत दिखाई देती है। तो वो उस औरत से उस नेकलेस के बारे में पूछती है। पहले तो वो औरत घबरा जाती है लेकिन उस औरत के कुछ ना बताने के बाद वो दोनों गुस्से से उस घर से निकल आते हैं। वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ बहुत से लोग उन्हें ही घूर रहे होते हैं। तभी उसे उस लड़की नज़र आ जाती है। वो लोग उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं तो लड़की उन्हें बताती है कि वो ड्रिंक उन्होंने खुद पी थी और वो लॉकेट उन्हें तोहफे की सूरत में ब्रेवरी के लिए दिया गया था। उनको उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती। तभी वो लड़की उसे उस लॉकेट का पूछती है। क्रिस्टी उसे उस लॉकेट का पूछती है तो वो बताने से इनकार करती है। तभी उन लोगों की नज़र दोबारा उन्हीं लोगों पर पड़ती है जो उन्हें घूर रहे थे, लेकिन उनको एहसास होता है कि वो लोग ऐसे ऐसे उन्हीं की जानिब बढ़ रहे हैं।
तभी वो लोग घबराकर यहाँ से निकल जाते हैं और हम उन्हें उसी होटल में देखते हैं जो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। क्रिस्टी निक के पास आती है तो वो उसे बताता है कि हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। तभी निक को अपनी तबीयत खराब होती महसूस होती है। उसे दौरान वो बहुत बुरी तरह से अपना पेट काट देता है और उस पानी में गिर जाता है। क्रिस्टी के वहाँ पहुँचने तक वो गिर चुका होता है। वो बहुत ढूँढती है उसकी लाश को, लेकिन उसे कहीं भी नज़र नहीं आती। अचानक क्रिस्टी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो एक कैप्टन उसके पास होता है। वो फिर से भागने के लिए दौड़ती है तो वो कैप्टन उसे रोक लेता है। वो बहुत चिल्ला-चिल्ला के पूछती है कि मेरा शौहर कहाँ है? लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि सब यही कहते हैं कि उन्होंने तो तुम्हारे साथ उसके साथ किसी को भी नहीं देखा। फिर रूम वाली लड़की क्रिस्टी को दोबारा से होटल के रूम में ले जाती है, जहाँ उसे दोबारा से पेट में दर्द होता है। तो वो लड़की दोबारा क्रिस्टी को डॉक्टर के पास ले जाती है, तो जो उसे बताते हैं कि क्रिस्टी प्रेग्नेंट है। वो उस जगह से निकलना चाहती है, तो तब मदद के लिए उस औरत दोबारा उस औरत के पास आती है। तो उसे बताती है कि उसे मदद के लिए कहती है। तो वो उसे बताती है कि ये सब लोग तुम्हारा बलिदान देने के लिए जा रहे हैं, तूफान को रोकने के लिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आते और उसे ना ही यकीन आता है इन सब की बातों पर। तभी वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो वो कहती है कि ये तो बात है कि वो तुम्हारा बलिदान दे रहे हैं। इसके बाद हम क्रिस्टी को देखते हैं जो यहाँ से भागना चाहती थी। तभी उस औरत के लिए मदद की दोबारा कोशिश करती है, लेकिन वो औरत मदद करने से इनकार करती है। फिर क्रिस्टी उसको ऑफर करती है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसके बेटे की जान बचा लेगी, क्योंकि उसके बेटे की जान खतरे में होती है और सिर्फ क्रिस्टी उसकी जान बचा सकती थी अगर वो बलिदान ना दे। तो क्रिस्टी को ये बात समझ आ गई थी, तभी वो उससे ऑफर करती है। वो औरत पहले तो बहुत सोचती है, उसके बाद क्रिस्टी की मदद करने के लिए हामी भर लेती है। तभी उसके दरवाजे पर अचानक की मौजूदगी का एहसास होता है। तो वो बाहर देखने को जाती है कि तभी क्रिस्टी की नज़र बाहर पड़ती है। जो आदमी उस औरत के कान में कुछ पड़ रहा था कि तभी उस औरत को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो छुरी उठाकर अपने आप को बहुत बुरी तरह से पीट रही होती है। इतना अपने आप को मार देती है कि उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। क्रिस्टी वो देखकर डर जाती है और बाहर की तरफ दौड़ती है। बाहर बहुत से लोग खड़े थे, वो हर किसी से मदद मांगती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। आखिरकार वो होटल के रूम में पहुंच जाती है। उस होटल वाली लड़की से मदद कहती है, उसे सारा वाक़या बताती है। तो वो क्रिस्टी को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगती है। जब क्रिस्टी उसकी गाड़ी में बैठती है तो वही लड़की होटल वाली उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर तुम बलिदान दे दोगी तो हम तूफान नहीं आएगा और हम सबकी जान बच सकती है सिर्फ एक तुम्हारी जान से। क्रिस्टी उसकी बातों का मतलब समझकर अपने जान बचाने के लिए अपनी जेब में से गन निकालकर उस लड़की को अचानक से शूट कर देती है। उसकी शूट होने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस्टी गाड़ी में से निकलकर जंगल के रास्ते में ज़ोर-ज़ोर से भागने लगती है कि तभी उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। वहीं पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को रस्सियों से जकड़ा हुआ पाती है। तभी वही लड़की जो उसे बाढ़ में दिखी थी, वही उसके पास आती है और उसे कहती है कि हमने तुम्हें आराम से कहा था कि तुम अपनी जान दे दो, हम सबकी जान बच जाएगी, लेकिन तुम नहीं मानी। तभी वो लड़की दोबारा से उसकी आँख में वही एक सुई चुभाती है, जिसकी वजह से उसे दर्द होता है और उसकी आँख में से खून निकलने लगता है। वो अपनी रस्सियाँ खोलने की कोशिश करती है और उसमें कामयाबी हो जाती है। तभी वो उन सबको पीछे ढकेल कर समझाने की कोशिश करती है कि तभी ज़ोरों की बारिश शुरू हो जाती है और वो उन्हें ये कहकर तसल्ली देती है कि ये सिर्फ बारिश है। लेकिन वो लोग उसकी बात जब नहीं समझते तो वो ज़ोरों से भागती है और नदी के किनारे पहुंच जाती है। बाकी लोग भी उसी के पीछे भाग रहे होते हैं कि तभी ज़ोरों का तूफ़ान आता है और सब लोगों को भागकर ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम वहां के कबीले के बहुत से लोगों की लाशें देखते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी ज़िंदा नहीं बचता। हर तरफ न्यूज़ चैनल पर ये खबर चलती है कि 200 साल बाद थाईलैंड के इस कबीले पर इतना बुरा तूफ़ान आया और सबको भागकर ले गया, कोई भी ज़ीरो ज़िंदा नहीं बची। तभी उन सब लोगों की लाशों के बीच हमें क्रिस्टी की लाश भी दिखाई जाती है, जो बहुत ही अजीब सी हालत में वहाँ पड़ी रहती है। तो ये हमारी स्टोरी का दी एंड